Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी 5 जुलाई 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मध्यम वर्ग भारत की वृद्धि का इंजन, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 500 शहर बनेंगे एक नए आर्थिक केंद्र। केतन हत्याकांड, कोडवर्ड्स, निकनेम और इमोजी के जरिए रची गई साजिश, सिया की सीक्रेट चैट्स डिकोड करेगी पुलिस। शांति, समृद्धि और स्थिरता, भारत जापान शिखर सम्मेलन हुआ सफल, हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी मजबूत। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के रिकॉर्ड्स गोपनीय रखना सही है, केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही ठहराया। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार होने वाला है खत्म, मैनचेस्टर में मिलेगा मौका, क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा। अब सुनिए समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मध्यम वर्ग को भारत की वृद्धि का इंजन बताया। फ्रांस के प्रमुख आर्थिक मंच रेनकॉर्टिस इकोनॉमिक्स DXN प्रोविंस में एक पैनल चर्चा के दौरान सीतारमण ने कहा कि लगभग 500 शहर देश के अगले आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं। आज भारत की संख्या का 31% मध्यम वर्ग है। महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से धक्का देकर हत्या के मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी सिया गोयल की मोबाइल चैट्स को डिकोड करने में जुटी है। इन चैट्स में कोडवर्ड्स, निकनेम और इमोजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनका मतलब केवल सिया ही बता सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जापान साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार है। मंत्रालय ने यहां आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को बेहद सफल बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने के लिए सरकार से स्वीकृत योजना और उससे जुड़े आदेश को एक गोपनीय फाइल में रखा था। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2024 के एक आदेश में RTI एक्ट के तहत इन रिकॉर्ड्स को नहीं देने के फैसले को सही ठहराया था। पूरा क्रिकेट जगत एक टकटकी लगाए वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रहा है। आयरलैंड के खिलाफ उनको मौका नहीं मिला था और न ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में, लेकिन आज मैनचेस्टर में खेले जाने वाले T20 में वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार खत्म हो सकता है। इस बात का संकेत वैभव सूर्यवंशी ने खुद दिया है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग लगातार उठ रही है। संजू सैमसन के फेल होने के बाद तो इसने और तूल पकड़ा है। हालांकि विश्व क्रिकेट में इस बात को लेकर दो भागों में बांटा हुआ है। एक धड़े का मानना है कि वैभव को डेब्यू का मौका मिलना चाहिए, तो वहीं एक बड़ा धड़ा मानता है कि अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,34,650 रुपए प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 95 रुपए 23 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66 रुपए 9 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का हाईलाइट है फेस टू फेस इंटरव्यू विथ बॉलीवुड एक्टर मिस्टर प्रकाश बेलवाड़ी, गपशप with I, a special conversation with Professor कोपल सिन्हा। मुमताज के सदाबहार गीत भी आप सुनेंगे। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करें, ऋचा जी से आज का विचार। नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार है कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। बोलो महावीर बजरंग बली की। तुमसे बांधा बंधन, तुम पे सब अर्पण, जय संकट मोचन जय हो। सबका रखवाला तू हे दुख के भंजन, जय संकट मोचन जय हो। हे जहाँ राम का नाम तू भी वहाँ है मगन, उसकी भक्ति में तू जाने किस रूप में हमको मिल जाएगा। है चिरंजीवी धरती पे तू, हर कण में समाया है तू। तेरे चरण है चारों धाम, बोलो जय हनुमान। बन जाएंगे सब बिगड़े काम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय तुमसे सीखा है ना, भक्त होता है क्या, मोह बिन खुद को अर्पित करे। अपने संसार का कैसे उद्धार हो, तुमसे हम गुण ये अर्जित करे। वेद पुराणों के तुम ज्ञाता, नवनिधि अष्ट सिद्धिदाता। मेरे मन से कोमल है और तन से बलवान, जो अंजनी का दुलारा है तू। सारी लंका जला दी सिया के लिए, राम का सबसे प्यारा है तू। शिवा का ही अवतार तू। सुरभूमि।
दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300 908 681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomcare.org.au। धन्यवाद। ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर। श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने बताया कि दर्पण स्टूडियो के लिए आज बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है कि आज जो है वो हमारे स्टूडियो में बॉलीवुड एक्टर पधार रहे हैं और बहुत ही भाग्य की बात है कि वो यहाँ पे हैं उपस्थित। और मेरे ख्याल से दर्पण स्टूडियो के लिए ऐतिहासिक बात है कि श्री प्रकाश बेवाड़ी जी आज साक्षात पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। तो उनको सेटल होने देते हैं, फिर आपसे उनका परिचय कराते हैं। तो आइए, आज मुमताज़ के गीतों की, सदाबहार गीतों की लड़ी लगेगी, तो सुनते हैं मुमताज़ का ही एक गीत। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्बुआ की डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाय
चुनरी लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी ना थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल में दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल में दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। नमस्कार सिडनी, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो और आज का दिन हमारे लिए बेहद ख़ास है क्योंकि आज पहली बार दर्पण हिंदी रेडियो के स्टूडियो में कदम रखा है बॉलीवुड और भारतीय रंगमंच की एक ऐसी शख्सियत जिनका हर किरदार अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। जब अभिनय की बात हो, जब रंगमंच की बात हो, तब सिनेमा की बात हो, तो एक ही नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, वो है प्रकाश बेलावाड़ी। जी हाँ, प्रकाश जी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अभिनेता, निर्देशक, लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी और शिक्षक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। मद्रास कैफ़े, एयरलिफ्ट, वज़ीर, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, पठान और अनेक चर्चित फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म स्टम्बल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रंगमंच की दुनिया में उनका योगदान प्रेरणादायक माना जाता है। आज हम जानेंगे उनके जीवन का वह सफ़र जो कैमरे की रोशनी से कहीं आगे है। उनका बचपन, संघर्ष, थिएटर, सिनेमा, विचार, अनुभव और ज़िंदगी को देखने का उनका अनोखा नज़रिया। तो दर्शकों, श्रोताओं, तैयार हो जाइए एक यादगार मुलाकात के लिए और आइए स्वागत करते हैं मिलके अभिनेता, निर्देशक, लेखक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री प्रकाश बेलावाड़ी जी का। नमस्कार प्रकाश जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते ऋचा जी, गुड मॉर्निंग लिसनर्स ऑफ दर्पण इन सिडनी। मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ
मैं थोड़ा तो रुक के हिंदी में बोल सकता हूँ, इसलिए you should forgive me if I speak in English. नहीं, बिल्कुल पूरी इजाज़त है। और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों, हमारे श्रोतागण दोनों भाषा जो है समझते हैं। तो स्वागत करते हुए हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप भारत में कहाँ से हैं। जैसे आपने बताया साउथ से हैं, तो साउथ में कहाँ से, और कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। I was born in Bangalore in Victoria Hospital in 1961. I came from a lower middle class family, and what united us and my entire early experience of life has been theater. Actually, the house that I grew up in was called Green Room. Green Room, ये तो बड़ा interesting नाम है। इसलिए because my father met my mother when he went to do makeup. They were both amateur artists, and my mother was in intermediate school, and she had to do a male role. And my father, who was working in Kirloskar factory that time, he went to do makeup, and he drew a mustache, and she didn't like it. She said, "I want crepe hair, proper." And because he was young, she was young, and he teased her and said, for some people it'll start growing. अगर अब लगता हूँ मैं तो that problem will be there. Yeah. She said, it doesn't matter, because I never want to marry. So he kind of fell in love with her. Love with that dialogue. After about 4 or 5 years, she had graduated, and he finally married her. So the house was named is even now the house is there in Bangalore. It's called Green Room. My brother's family lives there. अरे वाह। Yeah, so. तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आपने कन्नड़, हिंदी और अंग्रेज़ी के माध्यमों में काम किया है। इन तीनों के अनुभव में क्या अंतर है, कि आप किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, हिंदी, अंग्रेज़ी और कन्नड़? I don't know. See, cinema is a visual language, and the other spoken language is nominal. But I have acted in Malayalam, Tamil, Telugu. I've done a Marathi film as well. So I've done lots of languages. But my language is my mother tongue, Kannada. That is, of course, my favorite language. But I've really enjoyed acting in films in other languages too, particularly in Hindi, Malayalam, and Telugu. Also, one film in Tamil. I've really enjoyed doing 1 or 2 films in Tamil. Yeah. बहुत अच्छी बात है। बताइए, मतलब कितने लैंग्वेजेस आप जानते होंगे और कितने कलाकारों के साथ आपने काम किया होगा। मुझे तो यही देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो है आप बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके भी आप इतने हम्बल हो। लोगों का तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई हम तो फ़ोटो खिंचा लिए शाहरुख खान के साथ। तो आपने तो बहुत कुछ काम किया, जैसे मद्रास कैफ़े, एयर लिफ्ट और कई पिक्चरों में आपने। आपके पसंदीदा एक्टर कौन से हैं, इतने लोगों के साथ आपने काम किया? Mohanlal, I think, is India's greatest actor. अच्छा। Manoj Bajpayee is very good actor. अच्छा। There are many I can't name, but my first names I can think of are Mohanlal and Mammootty, and they're very good और actors. अक्षय कुमार के साथ काम करके कैसा लगा? Akshay Kumar is a terrific person. He's a very, let me say, he is a very charming person, and very generous and very kind to his co-artists. Yeah. क्योंकि आपका तो एयरलिफ्ट जब हमने देखी तो आप ऑलमोस्ट पूरी मूवी में ही उनके साथ हैं, अक्षय कुमार के साथ। हाँ, I'm the most irritating character. Yeah, बिल्कुल। No, but what you said, that I'm humble. You said, see, when teachers in school, in primary school, in high school, colleges, when doctors who work in rural places, in villages. There are so many people in India who do so much, for the country. Then nobody knows their names. They go unmentioned. Just because our faces are seen constantly on television or on screens, we become famous. But that is not really
fame. That is not fame. जी When they are humble, how can we be, arrogant? बिल्कुल. तो लोग कहते हैं अक्षय कुमार बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, एकदम सुबह आ जाते हैं Very 4 good. बजे. Nowhere, तो आप लोग को भी जाना पड़ता था इतने सुबह? Very, when we were shooting in the Middle East, West Asia, for Airlift, because he couldn't get a gym, I heard he was running up 40 floors, for exercise, because he's a fitness, enthusiast, and nobody can smoke in the set, when he's there. जी. He's I've done 2 films with him. I've done another film, actually, 2 films. I've done Airlift and Surfira with him. अच्छा, सरफिरा भी आपने किया. अच्छा. Yeah, he's. I really love him. He's a very good. He's a very good guy to be with. तो कैसे आपका झुकाव हुआ बॉलीवुड फिल्म में, क्योंकि आप तो साउथ से हैं, दक्षिण से, और कैसे हिंदी फिल्मों में आपकी एंट्री हुई? पहले ये कहना चाहता हूँ कि आई एम अ बैक स्टेज पर्सन. जी. Because I used to do lighting, and then I started doing theater direction. जी. And I did a television. I wrote and directed a television series, and which got abruptly stopped. And I had actually started a company along with some friends, and we had 22 employees. जी. We didn't know what to do, so I decided to make a film. अच्छा. And I. What age, if I can ask? I was a journalist for many years. अच्छा. So I worked in Delhi as chief of news service for Asian Age, and I had some disagreement with my editor on some political matter, and I resigned. I think he was also happy that I resigned. And anyway, I came to Bangalore. I was close to 40 years that time. I was 39, and I started a company, and I did this television series. It got some name where it became a kind of cult film, cult TV क्या series. नाम उसका? Garva. It's हिंदी called. में थी वो? No. It was in Kannada, but there are a lot of Sanskrit words in Kannada. जी, कन्नड़ा में है. So जी. we called it Garva, and it got abruptly stopped, and the staff was there, so we decided we'd make a film. So first time editor, first time direction for a film, first time script writing for a film, जी. first time assistant direction, first time camera for film. Everybody was first new. जी. And we made the film. That film won the national award for best film in English. And कमाल की बात है. and it became kind of text film in those days. I'm saying 2002, 2003 in the US, in some universities, that film was shown because it is I'll claim it is the first film ever made on .com bust, and how the stock market was manipulated. बहुत अच्छी बात. नहीं, चलिए, आपकी वार्ता श्रोताओं हम लोग की जारी रहेगी, और आपको बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर कोपल सिन्हा भी जुड़ी हुई हैं. उनसे भी बातचीत करेंगे. बहुत सारी बातें करनी है, और जब अक्षय कुमार की और एयरलिफ्ट की बात हुई है तो क्यों ना एक गीत उसका सुन लिया जाए. कहीं भी मत जाइएगा, रेडियो से जुड़े रहिए. धन्यवाद. हनेरिया दे विच कोई रोशनी भी होवेगी, हंजुआं दे विच कोई खुशी भी होवेगी, दुआवां दा सफर
आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, दिल में डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, खाम खासा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। माशाअल्लाह तारीफे माशाअल्लाह, बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू, वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू, बार बार जो देखा 2 दफा ना सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। जर्रा जर्रा कहे ये जर्रा जर्रा, तेरी गुस्ताख आंखें करे बेबाक बातें, पर्दा पर्दा हटा ले पर्दा पर्दा, हुस्न के चांद देखे कई अरमान लेके, रूबरू जो तू आई धड़कन ना संभल पाई, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। श्रोताओं, सौभाग्य की बात है कि आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से। तो हमारे स्टूडियो में जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर कोपल सिन्हा भी मौजूद हैं और हमारी यंग ब्रॉडकास्टर जो है सुगंधा पंत भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे, और आश्चर्य की बात है श्रोताओं कि इन्होंने प्रकाश जी की सारी फिल्में देखी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि एयरलिफ्ट तो सभी जानते हैं और पॉपुलर मूवी है, लेकिन बहुत सारी मूवी जो हम नहीं जानते हैं वो भी सुगंधा ने देखी है। तो देखते हैं कि सुगंधा जी क्या सवाल पूछती हैं प्रकाश जी से। नमस्ते प्रकाश जी। नमस्ते। माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करा है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी। तो इंडिया में कितने कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, जैसे अपने कल्चरल डिफरेंसेस या डिफरेंस जैसे इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं? See, I feel there's a big gap between India and Bharat.
That is a okay, and I feel that see, early Hindi cinema, it came from very large Bengali influence. Even up to Amar Prem, you can see very very strong Bengali influence. Of the early singers, many songs were originally done in Bengali and then rendered in Hindi. So, and you can see the India's renaissance of the early 20th century was in Bengal. They call it Navodaya. That was there, and so that was the first influence for Hindi cinema. But later, with partition, when so many Punjabi families had to move to India, mainly from Lahore and places like that, they needed to find roots, and they needed to tell their stories. They needed to create. People with exile have this angst and to belong. So you had a great infiltration, or I shouldn't use the word infiltration, but great influx of Punjabi culture, which has dominated even till day. Hindi cinema. I don't know at what point of time it became Bollywood. And the problem with that is there used to be some bridge cinema which were city located, like Garonda or Gaman or the Basu Chatterjee's kind of films. Used to have Amol Palekar was the hero kind of thing, Bombay centered films. But where is Bollywood located in India now? What are the values it carries? What stories can you tell? Who are those women who populate these films? Who are the men who populate them? What are their family values? Kind of thing. I feel Bollywood is a little bit in disarray, which is why they have to do extreme cinema. The Yash Raj films, Spy World, or even Dhurandhar. You have to do extreme cinema, it seems, because you can no longer comfortably locate it in anything. Even in Sholay, you can see it is located somewhere in UP. You feel that, right? Yeah. But you don't feel that anymore with regular Bollywood cinema. So that is a very big difference, and because I feel Bharatiya cinema, as we can call it, is located mostly in the south now. Malayalam cinema seems from Kerala. Yeah. Telugu cinema seems from Telangana or Andhra Pradesh. Yeah. Kannada cinema seems from Karnataka. Yeah. Tamil cinema seems from Tamil Nadu. Bollywood cinema comes from nowhere. Yeah. So I think that there is a very big cultural gap coming. Yeah. I don't think it's very healthy, but it's happening, I think. That's true. And I think also there is a positive thing with Bollywood cinema that I must mention when I say all this. If I act in a, say, South Indian film, there may be backstage on the set. I mean, not the acting side, but the other people, the technical crew side. There may be some less than half a dozen women doing anything. But, it is very possible that even 1/3 or 40% of the people in the crew, from doing work from accounts office to doing makeup, hair, to doing assistant direction, to doing camera. Airlift was done by Priya Seth. So the thing is, there is a greater presence of women in Bollywood, and like Bombay is a safe city for women. Yeah. And I feel that Bollywood, in spite of all the stuff you heard during the Me Too, years, Me Too, when it was very dominant, that discourse. Yeah. In spite of that, I'll say that there is a very healthy respect for women in Bollywood cinema. And but I think, there are differences. Malayalam cinema, great actors are extremely humble. They work, cinema is possible in Malayalam with very low budgets. They do stories that are very close to heart, small problems, nuanced, sensitive issues they can make film on with low budgets. And they have a large diaspora audience, in West Asia and around the world. There are Malayalis are everywhere in the world. So they can afford to make, I will say, cinema of a higher intellectual and emotional register. So
That is their advantage. They've cultivated this over years. Telugu has very large audiences in the US. If a big Telugu film comes, they take the entire multiplex, every screen they take, Yeah. So they have a different kind. I think Telugu cinema is the biggest cinema in India now, not Bollywood. ये तो पहली बार मैंने सुना है कि तेलुगु सिनेमा जो है वो बॉलीवुड से भी बड़ा है. It's very big. The budgets are huge. बिल्कुल. और मुझे ये लगता है कि हिंदी सिनेमा की बात करें, क्योंकि हमारे काफ़ी श्रोतागण जो है वो हिंदी बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो आपने इतने कल्चरल डिफरेंसेस तो बताई, लेकिन हिंदी सिनेमा जब कोई एक फिल्म बनती है तो पर्दे के पीछे क्या होता है ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है. हम तो बस चमक धमक और डायलॉग बाजी और गीतों में ही रह जाते हैं. तो थोड़ा आप उस बारे में बताइए कि क्या इतना आसान नहीं होता है कोई फिल्म की शूटिंग में अटेंड करना, या इमेजिन कीजिए कि आप एक सीन कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है, थोड़ा उस बारे में हमें उसका टेस्ट दीजिए. See, one of the things I do is I act in films that are based on real life historical events, and a lot of cinema that I'm cast in any language is actually based on real life events. Somehow I'm typecast in those roles, and I'll tell you. So I won't have a clear experience of very commercial film. Like I won't know how to describe a film that is like a Govinda film. I wouldn't know what work happens backstage, or a Salman Khan film. I wouldn't know. But from what my experience, I may have done 25-30 films in Hindi now. What I see is that the culture of Bombay, the working culture of Bombay is part of the Bollywood culture. It means professionalism and respect for what they do. Everybody is proud of what they do. They don't require any supervision. I'll give you one or two examples. When I was acting in Wazir, and the shoes that I was wearing police shoes because I play a cop in that, and it was a little hard for me the way they had done the laces, because it was hard leather. So I bent down to redo the laces, and suddenly somebody from costume department ran and came to, and because I'm South Indian, and if somebody touches the feet, you feel uncomfortable. Yeah. So I just and that person said, "Sir, these shoes are ours, so we will look after it. Please don't touch it." That's extraordinary, That is the kind of responsibility they have. They don't need any supervision. So if I have done makeup and I step out of my vanity van, because I'm bored, I'm waiting for the shot but come out, immediately somebody will run and say, "Sir, please be inside." अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा. And that's somebody just out of college, just like yourself, Sugandha will come and tell me. And there's no hierarchy. They don't care, how senior you are as an actor. It's their job. Yeah. And I feel very good about that, Discipline है मतलब. The discipline and pride in work. There is no like my work is small, your work is big. Is not. My work is my work. That's really good. See, if there are too many people on the set, sometimes for a film like Airlift, it's so many people. See, if I'm sitting in the caravan and say, send me food, my breakfast here, they'll say, "Sir, not possible today. There are too many people. Please come and come to the place and eat." That's really good. Yeah. I mean, very big stars, may get what they want. But I feel very proud that they do that, I feel like one of them. तो जितनी देर जैसे सेट में अगर आपका टर्न नहीं आया डायलॉग बोलने का या फ्रेम में आने का, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है उतनी देर. You have to wait, and they're very helpful. I'll tell you, even very big stars. First time when I acted in Madras Cafe, they stopped the shoot, I believe, which I came to know many years later actually. When my first shot, because my heart was beating so loud, it was sync sound. The sound, person, he said, I can't do it with you. I can't hear his heartbeat. We can't shoot. Oh my God. So for some time, everybody turned away, and they were doing
They're all talking to each other, not doing anything. Later, after 3 or 4 years, they told me it was because of that. I was so tense because I'm not an actor. I'm not trained as an actor. I'm a director. I can train actors, but I had not acted. तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी हिंदी? Madras Cafe was my big. तो जॉन अब्राहम के साथ काम Even in करके Kannada, कैसा they लगा? discovered me after Madras Cafe. अच्छा. Although I had acted with Girish Karnad ji, in his film. क्या बात है. But it was because he is from theatre world, and I had done a role. But those were like, I thought because he knows me, I've done the film. जी. But Madras Cafe, I didn't know anybody. It was a professional. जॉन अब्राहम के साथ काम करके कैसा लगा? See, that's the thing I'm saying. That nervous I was. When there is a bit in that where I push him, so because he's a star, I gently pushed him, and he told me, "Sir, you hit me." So hit me hard, eh? I didn't know whether you can do it or not. He is a strong guy. बिल्कुल. And I just pushed him. And later many people said, "How did you have the courage to do that?" I know. I said, "No courage, he asked me to do it." I said, they're so good. But I'll tell you one story that you will. Next I'll tell you. Next time there's a break, I'll tell you a story about Amitabh Bachchan ji. What a great बिल्कुल. guy. लेकिन मैं श्रोताओं ये कहूँगी कि फिल्म एयरलिफ्ट में प्रकाश जी ने जॉर्ज कुटी का किरदार निभाया. यह किरदार एक ऐसे आम भारतीय का था जो हर परिस्थिति पर सवाल उठाता है, हर समय क्वेश्चन पूछता रहता है, डरता भी नहीं है और अपनी बात खुल कर कहता है. तो प्रकाश जी ने अपने सशक्त और स्वाभाविक अभिनय से इस किरदार को भी बहुत चक्रा बेस्ड मेडिटेशन म्यूजिक सारेगामा कारवा वेलनेस. तो प्रकाश जी ने अपने सशक्त और स्वाभाविक अभिनय से इस प्रभावशाली किरदार को भी यादगार बना दिया. समीक्षकों ने उनके अभिनय की विशेष सराहना की. यह संवाद दर्शकों को बहुत पसंद आया. जो पूरे टाइम प्रकाश जी बोलते रहे, आपने लिख कर ले लिया है. यह संवाद प्रकाश बेलवाड़ी जी ने अपने सहज अंदाज और बेहतरीन टाइमिंग के साथ कहा, जिसकी वजह से यह दर्शकों के बीच यादगार बन गया. तो प्रकाश जी, एक बार तो हिंदी में ये डायलॉग बनता है, आप सुनाएं. और एक गाना भी था एयरलिफ्ट में जिसमें आपका जो है उस फ्रेम में आप नज़र आए थे उस गाने में. तो हम चाहेंगे सुनील जी वो गाना हमें सुनाएं. पहले हम प्रकाश जी से वो डायलॉग सुन लेते हैं, फिर गाने की तरफ जाते हैं. तो प्रकाश जी एक बार बोलिए कुछ भी डायलॉग जो भी आपको एयरलिफ्ट का. हिंदी में तो कुछ हमें सुनना है आपसे. रंजीत, जो पेपर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अब कैसे भूल गए? इतने बड़ा कंपनी रन करते हो, अब कैसे भूल गए? बहुत बढ़िया. So because I had to speak like a Malayali, but I didn't want to mock the Malayalam accent. Yeah. So the director is very good, Raja Krishna Menon. He told me, just do some words in like a Malayalam. So his name is Ranjit. So I would say Ranjit. Yeah, you said Ranjit, yes. Very nice. आइए सुनते हैं वो गाना जिसमें प्रकाश जी भी मौजूद रहे. हनेरिया दे विच कोई रोशनी भी होवेगी, हंजुआं दे विच कोई खुशी भी होवेगी, दुआवां दा सफर उम्मीदां दा असर रंग लेके आया है, रब ने सानू जिंदड़ी वाला रस्ता वखाया है. दिन चढ़िया मित्रो, खुशियां ने हाथ फड़िया मित्रो. रात गई दिन चढ़िया मित्रो, खुशियां ने हाथ फड़िया मित्रो. दिल छलांगा मारे जद जद ढोल है बजदा, अज मेरा नचण नू, अज मेरा नचण नू जी करदा, अज तेरा नचण नू जी करदा, अज मेरा नचण नू जी करदा, अज तेरा
ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਜਸ਼ਨ ਓ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਬਿਨ ਪੀਏ ਹੀ ਅੱਜ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵਿਗਾਉਣੇ ਨੇ ਓ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁੰਬੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮਚਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਲੰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਏ ਨੱਚਣਾ ਏ ਬਾਬਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇਗਾ ਅੱਜ ਥੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਣੀ ਏ ਓ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं प्रोफेसर कोपल सिन्हा जी भी, जो मक्वरी विश्वविद्यालय सिडनी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और हेल्थ इकोनॉमिक्स की प्रतिष्ठित शोधकर्ता हैं। अपने वर्षों के शोध और जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर इन्होंने गपशप विद आई की शुरुआत की है, एक ऐसा मंच जहां भारतीय मूल की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन, अपनापन और जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर खुलकर बात करने का अवसर मिलता है। प्रोफेसर कोपल सिन्हा जी, दर्पण हिंदी रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋचा जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में संक्षेप में बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं, सिडनी कब आना हुआ, वगैरह वगैरह। धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद सुनील जी। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। मैं ऑस्ट्रेलिया 2002 में आई थी पीएचडी करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में जी। और वहाँ पे मैंने 3 साल पीएचडी कंप्लीट करा। उसके बाद 10 साल हम लोग मोनाश मेलबर्न में थे। वहाँ पे हेल्थ इकोनॉमिक्स की पोजीशन पे मैंने रिसर्च किया और उसके बाद 2017 में मैंने मक्वारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यहाँ पे भी मैं हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, रिसर्च करती हूँ और मेरा मोस्टली जो रिसर्च एरिया है वो ये है। बहुत लोग पूछते हैं हेल्थ और इकोनॉमिक्स का क्या अलाइनमेंट है, बट कोविड के बाद वो एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट द पॉइंट इज़ दैट आपकी हेल्थ इज़ वेरी 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 इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इनकम, आपको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और अगर हेल्थ ख़राब होती है तो इट्स काइंड ऑफ ब्रिंग्स यू इन दैट ट्रैप विद पोर हेल्थ एंड पोर वेल बीइंग। जी, एंड दैट्स व्हाट माय रिसर्च आल्सो सेज। सो तो ये बताइए कि आपके शोध और जीवन के अनुभवों ने आपको गपशप विद आई शुरू करने की प्रेरणा दी, तो ये ख्याल कहाँ से आया और कब इसकी शुरुआत हुई? आई थिंक ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से एक जो बिल्डिंग ऑन होती है सिचुएशन की। जी। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं इश्यूज़ पे, सुगंधा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी अक्रॉस बॉलीवुड एंड दी फिल्म वर्ल्ड इन इंडिया, और प्रकाश जी ने बड़े अच्छे से बताया। आई थिंक उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में या माइग्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें तो पहले हम तो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए और हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकग्राउंड है विच विल सी अस थ्रू आवर लाइव्स। और द इशू दैट बच्चे जो फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे या जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं फिर और बढ़ रहे हैं,
वेयर डू वी बिलोंग, जी। हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हम इंडियन हैं। और एक क्वेश्चन जो आता है, आप अगर कम्युनिकेट करेंगे कि प्रोफेशनली जब आप बात करते हैं, वेयर आर यू एक्चुअली फ्रॉम, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग भी पूछते हैं। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम हैं तो ऑस्ट्रेलियन, बट देन व्हाई इज़ दैट क्वेश्चन कमिंग टू अस, आई मीन, यू नो। सो और ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसके अंदर कि हम हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, उनको लेके हम चलें। और हमने स्टार्ट किया है ये विद आई, एवरीबडी नोज आई। तो ये नाम क्यों, गपशप विद आई? बिकॉज हमारी आई जो है ना जी वो उन्होंने यहाँ पे 1970s, अर्ली 1970s में द फर्स्ट हिंदू टेम्पल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हर एंड अदर पीपल, एंड शी हैज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द इंडियन कम्युनिटी हियर। और आप बात कर रही हैं मिसेस लीला गुने जी से? मैं बात कर रही हूँ मिसेस लीला गुने जी से, और उनके साथ हमने ये स्टार्ट किया है। उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग फॉर 40 years and of building a family here, a community here. दर्पण के लिए भी नाम नया नहीं है। आई जो है वो कई बार दर्पण स्टूडियो में आ चुकी हैं, बिल्कुल, और सभी उनसे परिचित हैं। एग्जैक्टली। तो हमने स्टार्ट उसके लिए उनके साथ किया है, और हमने बच्चों जो 18 to 25 years old girls हैं उनके लिए इनिशियली स्टार्ट किया है, बट वी इंटेंड टू एक्सपैंड इट टू बॉयज़ एंड टू अदर पीपल इन द कम्युनिटी जो आई जैसा एक्सपीरियंस है, जिन लोग ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। द काइंड ऑफ थिंग्स जो हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं are around, well, am I Australian enough? Am I Indian enough? हमारी फैमिली एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, हम एक अलग फैमिली वैल्यूज देना चाहते हैं। बच्चे स्कूल से एक अलग वैल्यू लेते हैं, अगर वो क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं या किसी और उसमें जा रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, तो उनका एक इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट, वेरी सिमिलर टू द बॉलीवुड स्टोरी वर टॉकिंग अबाउट, विच इज़ के बॉलीवुड की कोई आइडेंटिटी एज सच नहीं है, जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी हमारे बच्चों की आइडेंटिटी नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के इट्स अ वेरी नाइस मेल्टिंग पॉट for all these different cultures, and what they bring out is going to be novel to us as well, right? Us as parents and as members of the community. तो जो यंग गर्ल्स हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनकी क्या है, आपको क्या लगता है? और मैं भी सुगंधा भी इस बारे में कुछ पूछ सकती हैं और बता सकती हैं, क्योंकि हमारी यंग ब्रॉडकास्टर हैं, तो आप भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कोमल जी, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी चुनौती है? आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती है navigating the career with the humble upbringing that Hinduism and हमारे जो Indian community में हमारे जो आता है, kids try to balance that, the two cultures, the balancing of the two cultures is the biggest challenge, मुझे ऐसा लगता है। और ये कभी-कभी confusing भी हो जाता है ना, बहुत confusing हो जाता है। जैसे हम बच्चों से एक अलग level of expectation रखते हैं जब हम senior से बात कर रहे हैं, जी। but when you go out in the Australian community, it's a very different आप वैसे ही ले लीजिए, हम अंकल आंटी कहते हैं हमारे seniors को, और it's on first name basis अगर आप जाते हैं in the community. So while for us it's okay कि भाई at home you have to kind of nurture the culture, but for the kids it's a big challenge कि where do they draw the line, do they draw the line, where do they draw the line? मैं प्रकाश जी से भी पूछना चाहूँगी कि जो बॉलीवुड में आपको या फिल्म जगत में आपको ये कल्चर कैसे दिखता है कि यंग गर्ल्स जो हैं, क्या वो किसी समस्याओं का सामना करती हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो? I think in a place like Bollywood or in cities in general in India, young people are more confident, and certainly more confident than before. And once they have economic independence, you know, I don't think you can apply the same old rules of tradition on them. And I have two daughters, you know, and I see how they can become rebellious very quickly. And I think as a culture, we should be able to understand and absorb this and negotiate and find some kind of peace with it. And in a micro way, the problems of losing identity happens even in Indian urban culture. I'll give you an example. I've heard this many times. When you hear a story about, say, Shivji, you know, what he does to Ganesh. And, you know, I believe that Indian children abroad, they get shocked by that. You know, how can he do that to the child? How can he cut off the head and all that? That is because you're deracinated. That means you're
been pulled away from the original culture. In the original culture, you understand mythology, you understand that, there are myths and there are metaphors. They're not literal things. And but in the West it is not there. See, the West actually derives a lot from Greek civilization, where even there also gods get angry, they get jealous, they curse people, all that happens. But their religion is not that. In India, there is actually no religion, I would think, but we have not moved away from mythology at all. And from early childhood, you understand that Krishna can do mischief. The boy Krishna can steal butter. He can be scolded by his mother and all that. But you can also know he has Sudarshan Chakra. He can send it. He's got miraculous powers. But you can balance both of them together. लेकिन ये चीजें कंफ्यूज करती हैं बच्चों को. But were you confused? I was not confused. I had grandfather telling stories, and we are not confused. But I feel if you don't come from such an atmosphere, the stories can be shocking. See, in the stories of Greek original Aeschylus stories, the two feuding families, they invite the elders of the another family, abduct the children, cut them, cook them, and feed them to their own family members. It is shocking, right? But the thing is, it comes from mythology, where an extreme can be imagined. A moral is illustrated, or a value is illustrated with extreme situations. It's not the same thing as a real thing happening. A person does not have a third eye. You must see it as metaphorically as well. You should learn this, but that training does not come from school, formal education. So बिल्कुल, बहुत सही बात कही. तो अब पूछते हैं कि सुगंधा, आपके पास क्या सवाल है कोमल जी के लिए? कोमल जी, कोमल जी, सर. तो जैसे I'm born here, right? So it's so many cultural expectations, है ना? So do you think the gap's always going to be there, where we're trying to fit in, or is there a point where we find our identity being Indian Australian, or we're always going to have like the Indian culture and then the Australian culture, and we don't know where we're fitting in? So in economics we talk about inequality, and there's inequality everywhere. Everywhere there's inequality. अगर आप income में देखते हैं तो poverty है, rich है. अगर आप gender में देखते हैं तो अभी एक discussion हमारा चल रहा था. अगर आप race में देखते हैं तो आपको black white cultures में बहुत research है जो बताती है there's huge gaps, right? So we cannot bridge those gaps, right? What we can actually do is to train ourselves and build policies and try to bring up systems that will support people. So for example, जो ये गपशप विद आई का initiative है, it's trying to take and हमने बड़ा अच्छा tagline लगाया है, in the world of AI, everybody needs an eye, So that's the thing, that we go to AI for our questions, right? But AI does not have the cultural values, the traditional values that we are brought up with, you are brought up with, right? Yep. So what I and all people involved in this initiative is going to do is trying to help you build your personality, your careers in a way which does not sound like, oh, you're too Indian or you're too Australian. Because if they have done it, if I has done it, if Richa ji has done it, if Sunil ji has done it, so can you. Right? What we didn't have is the support system. You know how it says it takes a village. So we don't have that support system, and that's what this whole program is going to do. Is we're going to build it together in a way which supports you in best way possible. Very, very interesting. Yeah. Based on that question, don't you think it would be harder for our parents more than us, because they're also mixed between what upbringing they should give their kids to the Indian culture, or should they do with the Australian culture, like that mixture? What is your thoughts? So I'm a parent of 3, so I hear where you're coming from. Yeah. And I have seen those systems professionally. Yeah. But I am never going to tell my daughter to call me by my first name, or to call any uncle and aunts by their first name. Yeah. Right? I know that's what they're going to be doing outside. As a parent, you have to keep a certain sort of a discipline. Or guide them. Or guide them in a way which
later in life you'll appreciate the system that you've been of brought course, up with. of course. You'll be proud of the system that you'll be proud Yeah. of. Exactly the mythology story. When my grandparents used to tell me those stories, I used to be in disbelief sometimes. But then you take it, your generation asks questions. That's where our generation was a little bit behind in that sense. Yeah. We were not allowed to ask questions. We were not, I mean, it's not traditionally, culturally the best thing to question people who are older than you, right? Yeah. So you ask questions, and that makes us think as parents as to how best to address those questions. But you cannot convey all answers to your गोपाल जी children अगर हिंदी in a में बोले तो comfortable way, है ना? ज़्यादा आप अपने बच्चों को हर जवाब वैसे नहीं दे सकते जैसे जी। आपकी कम्युनिटी दे सकती है. मान लीजिए रिचा जी हैं, और रिचा जी हमारे आई वाले प्रोग्राम में है गफ्फरबाई में, और मेरे को अपनी डॉटर से, अपने चिल्ड्रन से एक ऐसी टॉपिक पे बात करनी है which might be a little bit stigmatized in the system. बच्चे is not comfortable with us, हम comfortable नहीं बच्चों के साथ. But रिचा जी knows, उनको पता है कि कैसे इसको navigate करना चाहिए. कोई चीज़ जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ comfortably, वो बोल सकती है. So I think in that way, अगर आपके 5-6 जन 7 जन बड़े हैं, ये आपके लिए भी जाता है. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप मेरे से नहीं पूछ सकती हैं, मेरी बेटियां मेरे से नहीं पूछ सकती है. हर पेरेंट का एक अलग रिलेशनशिप होता है अपने चाइल्ड से. उसको उसमें आपके इस पैनल में कुछ लोग होंगे जो इवेंचुअली कुछ लोग होंगे. हम इसको बिल्कुल। बढ़ाएंगे और इसके अंदर हम ज़्यादा लोग रखेंगे. जेंडर डाइवर्सिटी भी रखेंगे. ऐसा नहीं है कि आई ही है, मेल्स फीमेल्स अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स. आई इज़ क्वाइट सीनियर. हम थोड़े 70s 80s के जो पेरेंट्स हैं, 60s के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ यहाँ बिल्ड करी है, उनको भी सपोर्ट करेंगे. मेंटरिंग आपको प्रोफेशनली भी बहुत जगह मिलेगी. अगर आप जाएंगे तो देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट, मेंटरिंग फॉर यंग एट्सेट्रा. बट वहाँ पे वो कल्चरल एस्पेक्ट कम रहता है, राइट? हम मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको स्ट्रगल करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए इन अ वे जिसके अंदर आप समझ पाएँ कि हमारी चैलेंजेस क्या हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे मैनेज किया है उसको, ऑस्ट्रेलियन में कैसे किया, और हम उसका क्या एस्पेक्ट लेके आगे जाना चाहते हैं, राइट? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं आप लोग. तो हमारे कुछ श्रोतागण जो है माता पिता अभिभावक भी हैं और बच्चे भी हैं इसमें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बेटियों के लिए? वो ऐसा भरोसामंद और खुला माहौल कैसे बना सकते हैं ताकि बच्चे फ्रीली बात कर सकें ना घर में जो भी उनकी समस्याएं हैं? एग्जैक्टली. 2-3 बातें जो आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं कि लोग अपनी जॉब्स बहुत लूज़ कर रहे हैं. जो बच्चे अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनको भी बहुत स्ट्रगल हो रही है. तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, और यंग के लिए तो बहुत ज़्यादा. अगर आप जाके देखेंगे तो वर्क प्लेस रिलेटेड सुसाइड्स अटैम्प्ट्स जो होते हैं यहाँ पे, दे आर वेरी वेरी वरीइंग इवन टू द गवर्नमेंट. और वो तो इंडियन कम्युनिटी भी नहीं है, वो तो एक जनरल कम्युनिटी है. सो द बिगेस्ट चैलेंज हमारे पास जो है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस, कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपको किस तरह की इंडिपेंडेंस चाहिए, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो जेंडर एक्सपेक्टेशंस है वो हम इंडियन कम्युनिटी ने काफ़ी हद तक हैंडल कर ली है. वी ट्राई टू ब्रिंग बोथ जेंडर्स टुगेदर इन व्हाट वी एज पेरेंटिंग जो है. बट जो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बी ओपन टू हैविंग चिल्ड्रन गो आउट टू दीज प्रोग्राम्स. जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है. आप बस अपने बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट भेज रहे हैं, वो बात कर रहा है. क्योंकि एज आई वाज सेइंग बिफोर, इट टेक्स अ विलेज. एक जन पेरेंटिंग पूरी नहीं कर सकता है ना. आपको एक स्ट्रॉन्ग वो चाहिए, टीम चाहिए. और वो टीम आपको रिलायबल सोर्सेज हों जिनसे, और सब इतने इंटीग्रेटेड नहीं है कम्युनिटी में. जो न्यू कमर्स हैं वो इतने इंटीग्रेटेड नहीं है. Because in a community children cannot ask some questions to parents. Actually, they cannot ask some questions to a father that they could ask to a mother. So, in a community there are gurus, there are friends, there are elders, there are uncles and aunts and, sisters and cousins. That was a protective thing. But when that is not there, you need to formalize it and give it structure. I think great work you're doing. Exactly. और हमको जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको, एज आई वाज सेइंग, हम लोग जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप उसको बहुत अप्रिशिएट करती हैं. और मैं अपने बच्चों से हमेशा बोलती हूँ, यू आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न एज एन इंडियन बैकग्राउंड पर्सन, बिकॉज हमारी कल्चरल वैल्यूज़ इवेंचुअली द वेस्ट इज़ ऑल्सो
appreciating. Yoga is a part of the Western lifestyle. We do a lot. Pranayam is, there's a lot of things. हमारा जो vegetarian diet है, people are adopting, plant based, etc. So where is all of that coming from? वो यहीं से आ रहा है कि जो हिंदुइज्म या कल्चरल जो इंडिया में है वो उसमें कुछ स्ट्रेंथ है जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है. सो दैट वे आई थिंक ये प्रोग्राम वही सपोर्ट करेगा कि आपके पास इंडियन कम्युनिटी है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है इन अ सेफ एनवायरनमेंट. नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जैसा आप बता रहे हो और बहुत लोग जुड़े ऐसा हम उम्मीद करते हैं. तो आप ये बताइए कि जो महिलाएं जो हैं वो जुड़ना चाहती हैं गपशप विद आई से, वो कैसे जुड़ सकती हैं और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं इसको लेके? धन्यवाद. तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अनीता गुने जी जो आई की डॉटर हैं, या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा एक कुटुंब ग्रुप है जिसमें रिचा जी भी वहाँ पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. अदरवाइज़ अगर आप इन सब से अवेयर नहीं हैं तो दूसरी मंदिर जो है अपने ऑबॉर्न में, वहाँ पर आई रेगुलर जाते हैं, हम रेगुलर जाते हैं. सम पार्ट ऑफ दी कम्युनिटीज़ देयर. तो आप किसी से भी रीच आउट करेंगे तो हमको इवेंचुअली रिचा जी हम लोग एक फेसबुक पेज पहुँचाएंगे. इट्स क्वाइट अर्ली डेज राइट नाउ. सो हम एक फेसबुक पेज पहुँचाएंगे जहाँ पे पीपल कैन रीच आउट टू अस, और फिर हम उसके बाद उनको एक रेगुलर सेशन देंगे. तो अगर आप आते हैं हमारे पास तो हम आपसे पूछेंगे आप किस बात पे बात करना चाहते हैं कम्युनिटी में, और आप आर यू हैप्पी विद, जैसे अभी तो आई ही है बट और एक दो जन भी होंगे, तो आर यू हैप्पी विद समबडी हुज अ मेल और समबडी हुज अ फीमेल, ओल्डर और यंगर, राइट. और फिर आप उनसे मिलके बात करें, प्रोफेशनल बात करें, पर्सनल बात करें. क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं थेरेपी पे जाने की तो वो एक अलग एस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं, राइट. वो दे हैव डिफरेंट ट्रेनिंग्स. यहाँ पे हम एक कल्चरल एस्पेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर पहला स्टेप कोपल जी ये होना चाहिए कि ओपनिंग अप है ना. पहले आप हर चीज़ की शुरुआत जो है एक बातचीत से ही होती है, एंड देन यू कैन टैकल जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है. बिकॉज द डिजिटल एरा हैज किल्ड कन्वर्सेशन. जी, दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ, इसीलिए बातचीत ही नहीं होती है आजकल. तो अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो आप दे दीजिए. और दूसरी बात कि कोपल जी हमारा एक दर्पण फोरम ग्रुप है, उसमें भी हम डिटेल्स डाल देंगे, आपका फ्लायर डाल देंगे. तो जो भी रीच आउट करना चाहे वो ज़रूर आपसे बातचीत कर देगा. तो सॉरी, ये आपका सेशंस जो होते हैं ये 1-on-1 होते हैं कि ग्रुप सेशंस होते हैं? अभी 1-on-1 हो रहा है. एज प्रकाश जी वाज सेइंग, इट्स नॉट अ वन ऑफ. आपको किसी से बात करने के लिए आप उससे मिलेंगे, थोड़ा सा गपशप करेंगे, दैट्स वेयर द काइंड ऑफ टाइटल कम्स फ्रॉम. और उसके बाद आप थोड़ा सा जब व्हेन यू फील कंफर्टेबल तो आपको लगता है मैं इनसे प्रोफेशनल बात डिस्कस कर सकती हूँ, इनसे पर्सनल बात डिस्कस कर सकती हूँ. क्योंकि एक तो मिलना होता है और एक होता है हम एक अपनी एक अलग ऑरा क्रिएट करते हैं. तो आई हैज़ एवरीथिंग अंडर वन पर्सनालिटी, बट वैसा हो नहीं पाता है सबके साथ. तो जिसके साथ आपको लगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोफेशनल बातें आप जैसे मेरे से करिए और पर्सनल बातें आप अनीता दी से कर सकते हैं, दैट वे. सो एक आपको ये होता है यू जस्ट बाउंस ऑफ योर थॉट्स, राइट. AI ठीक है, अच्छा है, सबके ऑन योर फिंगर टिप्स है, बट जो डाइवर्स एक AI के बारे में शायद सबको पता ही अभी तक तो कि इट्स ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज यू. वो आपको हमेशा ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी. आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है मैं और इम्प्रूव कर दूंगी, बट दैट इज़ नॉट द केस. अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, हमको लगता है कि दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू लेटर ऑन, तो कोई इंसान ऐसा हो जो आपको बोले कि बेटा इसके बारे में सोचिए, आप दोबारा सोचिए. See, what AI does is also that because it's based on prior knowledge, even if in the future it can intuit or fake intuit and create hallucinate, its own. Yeah. Can AI get bored? When somebody's talking to you, their eyes light up when you say something, or they smile, or they lose interest. Can AI lose interest? It cannot afford to. It's a commercial product. That's the problem. You need people to talk to. चलिए, काफ़ी हैवी सब्जेक्ट हो रहा है, तो क्यों ना एक ब्रेक लेते हैं और एयरलिफ्ट का ही एक और गीत सुनवाते हैं. अरे बहुत सारे गाने हमारे पास हैं प्रकाश जी के. इतना मैं प्यार करां,
एक पल विच साबार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जहां तू है तो है इसमें जिंदगी कुछ भी नहीं है ये जहां तू है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके आँखों की है ये ख्वाहिशें कि चेहरे से तेरे ना हटे नींदों में मेरी बस तेरे ख्वाबों ने ली है करवटें कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes.
Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, उम्मीद है कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे आज का कार्यक्रम जितना कि मैं कर रही हूँ। दो इतने दिग्गज वक्ता हमारे स्टूडियो में इस समय बैठे हैं, डॉक्टर कोपल सिन्हा और साक्षात बॉलीवुड से पधारे एक्टर, निर्देशक, लेखक श्री प्रकाश बेवाड़ी जी। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है मैं तो बोलूँ ही नहीं और इन लोगों को ही बोलने दूँ। तो इतना अच्छा आपने प्रोग्राम सुना कोपल जी से कि गपशप विद आई, आप लोग इससे जुड़िए, उससे और चर्चा करेंगे। और अब वापस लौटते हैं प्रकाश जी पे। प्रकाश जी से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप जब अभिनेता के रूप में कोई भी किरदार चुनते हैं तो किन बातों पे ध्यान देते हैं? क्या आप स्क्रिप्ट देखते हैं या देखते हैं कि कितना लंबा रोल है, कितने मेरे डायलॉग हैं, या कौन अभिनेता उसमें काम कर रहा है, कौन डायरेक्टर काम कर रहा है? तो पहले तो ये सवाल बताइए प्रकाश जी, क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें एवरीथिंग यू आर सेइंग इज इम्पोर्टेंट, बट आई विल टेल यू व्हाट आई लुक फॉर। जी, A good character should affect the story and should be affected by the story. क्या बात कही? So when the story begins, a character, will influence the events of the story, and the turn the story is taking, because humans are always running out of control. They're mainly running out of time. Because time is not like any other resource. Any other resource you can keep in a bank or store it somewhere. You can build a house and give it for rent or something. But time doesn't stop. Whether you do something or you don't do something, the resource is running out. So stories told in time, like cinema or drama, what happens is the characters, when they fall into conflict, they have to settle something, but they're running out of time. That is a very important problem for them. So they get affected by the events, and their motivations change, and that is what we call a character graph. अच्छा. If I can find a good character graph, I'll take the role. अच्छा. If they call and say you have to play heroine's father, usually I'll immediately say no. Because अच्छा, ऐसा क्यों? Because nothing happens. Heroine's father, she's just like passive recipient of any nonsense that happens. वो बस present रहते हैं. Or hero's friend or something. I'll not do, because it doesn't mean anything. It's a constant thing. You should get affected and be able to contribute to the story or get the story to affect you. That's the main thing for me. And then it follows: is there somebody who writes that well? Is the screenplay good? And then is there somebody who can actually direct that well? जी, बहुत सारी बातें. And is there some actor who can actually play all the roles? Like that, everything follows. But my first thing is always whether I don't care if it's the smallest role. See, I've done a very small role in Sanju, a film I've not watched. But because it's Rajkumar Hirani, very good director. Even in that really small role, there is trajectory. Because when I'm journalist, I'm very arrogant, But later, when he wins some award and all that, I'll say, I told you, I always knew he'll do well, which is a fraud, which is not true. Yeah. It's a small change, but at least it's a change. If it was the same thing, I wouldn't have done it, बिल्कुल. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान से अपना किरदार चुनते हैं. आपके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि रंगमंच आपके दिल के सबसे करीब है, तो ऐसा क्यों? Because I like it so much, I'll be as brief as possible. I'll keep on talking on it. अच्छा. See, like I said earlier, बातचीत के बारे में आपने कहा पहले. See, the thing is, without conversation, we cease to be human. We're no longer required to be there. If everything machines can do, and machines also will do the thinking for you, what reason is there for us to be here? And one day, that's what the godfather of AI, Dr. Geoffrey Hinton, said, because when you value intelligence as the most important thing, artificial intelligence may get the ego
in a way to actually eliminate humans, because you can see who creates the climate problem? Humans. Eliminate humans, it can decide. That's I'll say theatre is the only medium that can exist in a large conversation mode. It means when you're doing a play, if you write a review of the show you have seen, to me it's a stupid thing. A show keeps evolving. We keep changing. We're going to do 72 shows in Australia for the play that I'm come to rehearse, The Jungle in the Sea. And from the way the audience is responding, the director will keep giving notes and will keep changing it. It is an evolving thing because it's an alive, human, dynamic thing it is. But a recorded medium is not that. So I feel, I'm not religious, so I feel for me the nearest thing to divinity is the magic of theatre, that it brings the storytellers and the people who experience the story to the same place. Ek desh kaal mein. बहुत अच्छी बात है. And people can relate to it. It is sacred, people can not only relate to it, they can affect the performance also and change it, अच्छा. Correct. Okay. No, if they laugh at the right places, they're moving, they're coughing, this is not appealing to them. They don't agree with it. You understand something from it, from the response. So I feel, and theatre is a risk thing, no? You don't do teaser and all that for theatre. They pay money, they don't know what the product is upfront and come and, lend themselves to it, तो इस बार सिडनी कैसे आना हुआ आपका रंगमंच की वजह से? I've been coming to Sydney from 2018 because I was cast in a play called Counting and Cracking, which won 8 Helpman Awards, and I came to act in that play, and we've done shows of that Counting and Cracking in Sydney, in Adelaide, in Melbourne, in Birmingham, at Edinburgh Fringe, and in New York we have done shows. And there was another play by the same playwrights and directors, Eamon Flack and Shakti Dharan, and this play is called The Jungle in the Sea. We've already done 44 shows of this 3 years ago in Sydney. Now we are going to do 72 shows, 29 shows in Sydney, 5 in Canberra, and 38 shows in Melbourne. तो शो के बारे में बताइए कि अगर हमें कैसे पता चले? It's a very good story for India to follow. So in 1956, Solomon Bandaranaike declared that Sinhala will be the only sole official language. In 1956 in India, Nehruji also said, or his government said, that Hindi will be the sole official language, but for 10 years in the interim, English also will be there. See, this is the thing about India. It accommodates a little bit, and that is why great language riots did not happen. Some little bit happened, but not great riots happened. But that statement in 1956 led to a civil war eventually, and even now, the Tamil diaspora, people who fled Sri Lanka that time, many of them are settled in Australia. And one of those families, and one person from that family, yes, Shakti Dharan, much lauded. It was recently won, a very big prize, Wyndham Campbell prize also, literary prize. He actually developed this Counting and Cracking and Jungle in the Sea stories, which traces the period of the origin of the dispute, the language dispute, which led to war eventually, and then the later phase of the war. This is the second phase of the war, Jungle in the Sea. And see, when you create the other, when we are all Indians, we are good. When I'm one Indian, but you're a different Indian, problems can come. True. We can be, if you allow me to be proud of my language, I can allow you to be proud of your language. Definitely. Your beliefs, your God, your dharma, whatever it is. You live and let live. This is the core of बिल्कुल और ये सबसे Sanatana बड़ी बात Dharma है. for me. This is what it should be. Now, everything else, you can believe in God, not believe in God. Nobody will punish you at home if you say, I don't believe in God. So, this accommodation should be there. And this
story actually for a sensitive viewer will make them feel that. So तो ये कैसे हम देख सकते हैं? It's very famous play. You can just Google Jungle in the Sea. जी. It's Belvoir Street Theatre is doing it. अच्छा. It's happening at the Belvoir Theatre, and you can book your tickets. You can do community booking. You'll get discounts for community booking. Yeah. नहीं भाई, हम चाहेंगे हमारे श्रोतागण दर्पण के जरूर देखें. इतना अच्छा ये अभिनय है. तो अगर आपको चुनना पड़े अभिनय, निर्देशन और पत्रकारिता में, तो आप क्या पसंद करेंगे, क्या चूज करेंगे? I am a theatre person. अच्छा. This is my dharma. अच्छा. This is the only religion I believe in, theatre. जी. तो आपका कुछ रैपिड राउंड हो जाए, आपका पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री कौन है बॉलीवुड में, बताइए. Bollywood, I told you, Manoj Bajpayee is a very good actor. जी. आपने उनके साथ काम किया है? No, I wish I can, but I have not done till now. He is very good. I've worked with very good actors. I work with Irfan Saab. I work with Nawazuddin. इरफान साहब के साथ काम करना कैसा था? कैसे इंसान थे वो? See, he was a very sensitive person, and he was very generous. See, he, in Talwar, the lines he had, he gave me. He said, "You make him say it." He is very, very generous. बताइए, ये तो Farooq Sheikh, I loved him. When we were doing the film, only he passed away. I did Youngistan, one film with him. I spent a lot of time with him. कौन सी फिल्म थी? It was called Youngistan, the film. Youngistan, अच्छा. Yeah. So, but and Farooq Sheikh was in it, and he took me out, he introduced me to Indore culture a little bit. Fantastic person. And I would say अभिनेता थे वो. No, and a genuine intellectual. I mean, he genuinely was a person. अच्छा, आप अमिताभ बच्चन साहब की कुछ बात बता रहे थे, वो अनुभव शेयर कीजिए. See, in Wazir, my Hindi is very bad. अब हिंदी में ये बात बताइए. नहीं, my Hindi is bad, because I can't. लेकिन आप फिल्मों में तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं. My thoughts come very quickly, and I can't translate them as quickly in Hindi. That is my problem. So anyway, now it's a little better, but those days it was still quite bad. And Amitabh ji came to the shoot at a Tulip, very close to his house at Juhu. He came in a wheelchair. He was already in character, Achha. He's a wheelchair bound, chess grandmaster kind of person. He came and he's already talking like he's in the character. Achha. And he told the director, he said, Bijoy, I have to leave at 8:30. He said, and he came in. The shoot started at 2. So we had 2 scenes. It went on and on. And Farooq, this guy, Farhan Akhtar is also there in the film. So after his bits were over, just Amit ji and we had to do the scenes. Were you nervous? Of course I was nervous. And he was sitting on the other side, and the camera was behind me. Some parts of it with my shoulder and some just directly point of view shot, we call it, they were taking. So it took a long time by the time it finished. And then the camera had to go to the other side. I had 2 dialogues to say from my side. And I said the first one. क्या था वो dialogue? I've forgotten now. अच्छा. I've forgotten now. I said the first one wrongly. Then the director said one more take. Then I did that. I corrected it and I said the Hindi was correct, but I was not happy with the way I said it. Achha. And it was already 9:30. Achha. And I knew he had to leave. So I said, sir, I need to make a request. He said, what? I said, we had already talked a lot during that time. I said, I know he said it's okay, but I'm not happy. I know you have to leave. It's already late. Can I ask for one more take? Then he said, sir, आप ऐसे नहीं बात कर सकते हैं मेरे साथ. I thought I had offended him. He said, scared. It is your right to do as many takes as you want. Don't worry about me. You sat there and give me takes. I will sit here. Don't worry about me. 20 takes, I will sit here
It's your right to do it, he said. Wow. And I thought that is why he's Amitabh Bachchan. इसीलिए वो इतने महान कलाकार हैं. What a, you know. कि इतना ऑनर करना कि उस डायलॉग के लिए भी वो इतने टेक दे सकते हैं. They're like that, you know. So directors also like Shujit Sarkar or you know, or you know, Nikhil Advani. जी. Nikhil Advani is producer for Airlift. जी. You know, I made some. I got something. I said I won't do it if this happens. I said to the assistant director, please go and tell. Even if I'm sacked, I don't mind. I won't do it. जी. Then, you know, the next day when I went to shoot, he had heard about this and he came. And, you know, he looked at me and he said, you're a big star, you're upset about something like that, he said. I didn't react to it. I just went and had lunch. Then, you know, he came and behind me and said, what is your poison? I didn't understand what he was saying. Then, what will you drink? Single malt? I said, okay. Then he said, you come, after this, I'll send a car to your hotel. You come, we'll talk. So I went. And the scratch recording of this song, Soch, you know, was actually there. So only five or six of us were there. Priya Seth was there and the director was there. Nobody else was there. And then he told me, what was that you were very upset about? I told him. He said, that's all it was. I said, yeah. Then he ranted. He said, you know, band hai tum log actors. Why do you do all this nonsense and all that, he said. I kept laughing because I didn't take it seriously. Then he came and sat down and he started talking to me about politics. Achha. And got into a deep conversation. And he became so friendly. You know, when my daughter had to was getting married that time, and he knew that I needed money. So ahead of schedule, he sorted that money was sent. I didn't even ask, you know. Achha. Like that, you know, sometimes Very they're so generous, you become, you know. Yeah. चलिए कुछ और सवाल पूछते हैं आपसे. ब्रेक ले लेते हैं. अच्छा ठीक है. गीत और क्यों ना वो मैं इनका फेवरेट गाना जो है कोशिश करते हैं चलाने का जो अब उन्होंने सीने में जलन. Please let's do from. क्यों आपको वो गाना इतना पसंद है? फारूक शेख की वजह से. Because you know the angst of coming to a city and not finding comfort is a great one. And although it is done in 1970s, it rings so true even today. You know, when you come to another city and you don't have anything, you know. बहुत खूबसूरत गज़ल. Beautiful song. आइए सुनते हैं. सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर
Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कोपल सिन्हा से और श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से। तो कोपल जी, आप अब देखिए कार्यक्रम में समय इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है। जी, आप शुरू करें। एक सूचना है जी। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. जी हाँ श्रोताओं, विज्ञापन भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं कह रही थी कि समय कैसे निकल जाता है जब आप अच्छी बातचीत कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कोपल सिन्हा जी से और बातचीत कर रहे हैं श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से, जो एक्टर, निर्देशक और लेखक भी हैं। तो कोमल जी, आप बताइए कि आप अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी अपने इस प्रोग्राम के बारे में, और अगर आप अपना नंबर देना चाहे तो। धन्यवाद ऋचा जी। मैं इसको क्लोजिंग के हिसाब से नहीं, बट मैं एक अलग तरीके से इसको फिनिश करना चाहती हूँ। प्रकाश जी ने बताया उनकी 2 खुद की बेटियां हैं। प्रकाश जी भी माइग्रेट करके आए, अपना करियर बनाया, और अब प्रकाश जी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। तो अगर मैं एक 18 से 25 साल की बच्ची हूँ और मैं आपके पास आऊँ गाइडेंस के लिए अंडर आर इनिशिएटिव, तो आप ऐसा क्या कहेंगे मेरे लिए, हाउ टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कीपिंग इन माइंड के हम सब माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स के बच्चे हैं। वेरी गुड सिनेरियो। You know, as long as we think that we don't have what we should have had, and you have this anxiety of not getting what you think is your due, this your anxiety of being denied, you know, you will keep suffering. Actually, you should revalidate the word love. Love is an important word, and if you love to do something, you should go for it. If you love to do something for other people, you get greater motivation, and the disappointment is much easier to handle. Otherwise, if you're self-obsessed and you constantly think about how you're feeling, you'll always keep feeling worse. It's like Googling your symptoms. It just like gets worse. I feel you should turn outward and engage with the world, because that is what you inhabit, and you're a creature of this universe. You should look at the universe, and it will relieve you from this personal angst. That's what I would say. Thank you. और एक मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आज हम सब AI यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे बड़े जो भी हैं, और वहाँ पे एक पेपर क्लिप फैलेसी है, आपने पता नहीं किसी ने सुनी है कि नहीं। उसमें ये चलता है कि अगर आप AI को बोलिए कि पेपर क्लिप्स बनाएं, तो वो पूरे यूनिवर्स को ग्रेजुअली पेपर क्लिप्स में कन्वर्ट कर देगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी है, बिकॉज आपने उनको बोला है जो करने को वो करेंगे, और वो हर चीज़ यूज़ करके फ्रॉम द वर्ल्ड दे विल कन्वर्ट एवरीथिंग टू पेपर क्लिप्स। तो और दूसरी बात जो हमें, ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, वी डोंट वांट टू गो देयर। दूसरी बात हमें सोचने की है कि हम AI इतना पसंद क्यों करते हैं, हमें क्यों इतना अच्छा लगता है, हम सब क्यों यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि वो हमें खुश कर रहा है। तो जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिए तो सोचें ही सही, बट आपका कुछ भी प्रोफेशन हो, कुछ भी आपका लाइफ में आप जो कर रहे हैं पर्पस, उसमें ये देखिए कम्युनिटी में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, औरों को कैसे आप खुश कर सकते हैं, तो आपको भी वही इंपॉर्टेंस मिल जाएगी इवेंचुअली जो हमने आजकल AI को दे रखी है। सो थैंक यू सो मच। जिसको कॉन्टैक्ट करना है हमें, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है 0404 95 3366,
और अनीता दी और हम दोनों हैं. अनीता दी का नंबर मेरे पास है नहीं अभी स्ट्रेट अवे, बट हमारा जो फ्लायर है वो हम शेयर करेंगे वेरी लिबरली. और उसमें हम दोनों के नंबर हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर और अनीता पंडित का कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे अपने ग्रुप में. सो धन्यवाद आपके समय के लिए. अब हम चलते हैं सुगंधा की तरफ कि आपका क्वेश्चन है प्रकाश जी से. तो जैसे आपने बताया आपने कितने सारे कलाकारों के साथ काम करा है और ये सब, तो आपने इंडस्ट्री में भी कितने साल से हैं आप, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, इसको एडवाइस स्पेशली द यंग लिसनर्स व्हेन दे डिसाइडिंग व्हाट दे वांट टू डू इन द फ्यूचर, or like something you want to just tell them, not even advice, whatever you want, what would you want to say? Don't be passive receivers of media. See, what happens is, if when you say that they're not making good films, you must think you're implicated in it because you're not watching good films they're not making. If everybody said we don't want concrete homes, we'll have eco-friendly homes, then the developers will do eco-friendly homes. You can't think that steel and concrete is being used and it's polluting the world, and you can't think you're not implicated. It's because of you it's happening. I'm saying to make media better, you should have better taste. You should look for better things. You should be a better person. Then, you'll get a better world. That's what I would say. Because I have this favorite saying which I borrowed from somebody. It's not mine, Don't complain about the traffic. You're the traffic. Yeah. And is there anything in the industry that you've learned from all your fellow co-stars or anything that you still apply in your life? I have seen that the most successful of industry professionals, in whether in journalism or in cinema, it's only now that I'm doing professional theatre. Otherwise, I do amateur theatre in India. But here I will say this: that professional people, whatever setbacks are there, they don't allow ego to come in the way. They look to understand what went wrong, what mistakes they made. They correct themselves and just move ahead. They don't say like we lost the match, so we will not play football again. They don't say, they swallow their pain, live with it, and they try to be better. This is what professionals do, and I think that is the most important thing for anybody who's doing something, because you will have setbacks. Only karma is in your control. Not its जी मेरा results. यही अगला सवाल था कि सफलता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो मेरा अगला सवाल था प्रकाश जी कि असफलता और सफलता को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आपके लिए क्या चीज असफल है? When you make a product and it fails, it may not necessarily be the product that failed. It may be the public that fails it sometimes. It may be ahead of its time, or it may not be understood correctly. Good advice is not taken when a professor or a teacher gives sometimes, because it's not that the advice itself is bad. And from our side, maybe the way we gave the advice was not good. Maybe the way we made the film was not good. The way we did the article I wrote, the tone of it may not have been good. The language used may not have been great. My skills in writing may not be good. My skills in acting may not be good. So you should know why a thing failed. First, we should see what is success. If something makes everyone... See, that's another thing about the digital age. The number of likes you get does not make what you said valid, It's just that if you collect a number of idiots into the room, you can get validated. What does it mean? I had a teacher who once said in a mental hospital that doctor is in a minority of one. But the doctor is right, correct? So I think we should be clear-eyed about what worked and what didn't work, and then we'll see why it didn't work. क्या बात है. और ऐसा कहा जाता है कि ये जिंदगी ही जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रंगमंच है और हम सब जो है इसमें एक्टर्स हैं. शेक्सपियर. तो आप जो है जीवन को अगर एक शब्द में आपको बयान करना हो तो आप क्या कहेंगे? I am just an instrument of the universe,
and I have to use that instrument because I've been given consciousness. I should use that instrument as well as possible. बहुत सुंदर बात. और अगर कौन सा शहर आपको बहुत पसंद है? इतने इंडिया में आप इतने जगहों पर गए हैं. I was born in Bangalore, so Bangalore is my favorite city. If I was not living in Bangalore, traffic. I don't see. You know, you don't look at how your mother is. You know, she's your mother, right? So otherwise, Bombay. I like Bombay a lot. I think Bombay is a great city. And I think among the cities, although I've been to Seoul, to London, Birmingham, Seattle, New York, Boston, Paris, London, so many places. बहुत सारी. To me, my favorite place, because I've been coming here for 8 years now, is Sydney. Sydney. I love Sydney. वही सुनील जी ने भी यही कहा, और हम भी चाहते हैं कि सिडनी ही आपका पसंदीदा शहर रहे. तो अगर आप जो है, आप तो एक अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, आपने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, बहुत लोगों का जीवन प्रभावित किया है, लेकिन आपको कौन प्रभावित करता है? आप किस चीज़ से प्रभावित हैं? At different stages in my life, I had many gurus. My theater guru is Prasanna ji. You know, I learnt a lot from him. जी. You know, there was a Kannada writer, thinker, journalist called P. Lankesh. He was a big guru for me. Dr. Ananthamurthy, writer, was a big guru for me. But people I have not met also, there are many such gurus, but the people I have not met also have influenced me a lot. I used to like Isaac Asimov, science fiction writer, a lot. I thought he was a very good writer. Mm-hmm. I've been influenced by, many playwrights. I think Brian Friel, Irish playwright, is a great playwright. He's been a big influence on me. I've liked, Shakespeare. I'm very strongly influenced by the Mahabharata. I feel there is nothing greater that I've read a lot of Greek. I shouldn't say lot is too arrogant. I've read some Greek literature, and it's very good. I'm not saying no, but actually we need nothing like the Mahabharata because of the time, and actually we should do more programs. मैं वही सोच रही हूँ कि जितनी नॉलेज आपको है और जितने वर्सटाइल एक्टर हैं आपसे तो बातें और होनी चाहिए. तो आप वादा करके जाइए कि अगली बार फिर आप जरूर पधारेंगे. एनी टाइम एक स्पॉन्सर का मैसेज भी दे देते हैं. बिल्कुल. और फिर अंत में आपका संदेश श्रोताओं के लिए सुनेंगे. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया. घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया. वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया. करी मास्टर ने जादू चलाया. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया. Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश. श्रोताओं, एक प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताना चाहती थी. सुर और एहसास का कार्यक्रम हो रहा है, गज़लों का प्रोग्राम है, और गायक हैं सिडनी के जाने माने श्री डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव जी. बहुत ही अच्छे जो है वो गाने गाते हैं, और कहने का तरीका उनका बहुत अच्छा है. ज़रूर अटेंड कीजिए. ये कार्यक्रम हो रहा है अगले सैटरडे 11 जुलाई को. पूरी जानकारी के लिए आप दर्पण फोरम में उनका फ्लायर हमने डाला है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं. तो ज़रूर इस कार्यक्रम को देखिए. बहुत ही सुंदर गीतों का ये प्रोग्राम होने वाला है. तो आइए लौटते हैं फिर समापन की ओर. और प्रकाश जी, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एक सूत्र देना चाहते हैं? I have always been thinking about one thing, and just because you asked the question, I'm answering immediately. You live in Sydney, you live in Australia. Whenever you come to some place, I know India, and your town or city in India is your favorite. That's your mother place. But
You come here, this is your karma bhumi. To belong here, you should transcend just being Indian, and you should become Australian as well. And you should be able to do professional. Otherwise your children, they'll be second class, in imagination. What will happen is then I don't have their roots there, and they don't actually they will be like marginal citizens here in some ways. For them to be full Australians, they should not just watch cricket, maybe they should watch, however violent it is, Australian football. I know they should participate in Australian imagination, in their politics. You should be able to do theatre, should learn its literature, engage with the problems, the climate. Look at how your natural parks and sanctuaries have been done. चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने You should do that. You should become Australian. तो कोपल जी और प्रकाश जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। नहीं सपना, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। तुम क्या जानो? मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, जिसने तुमसे प्यार किया है। सपना, लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी।